हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इग्नू की तरफ से एससी या फिर एसटी के स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाने वाले 55 ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हो। और इसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको एडमिशन लेते टाइम कौन सी वो नियम व शर्तें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है ताकि आपका एडमिशन रिजेक्ट ना हो। तो कंप्लीट डिटेल पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो जनवरी 2023 का एडमिशन सेशन है उसके जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो है अभी के लिए 31 जनवरी 2023। बट ये इसके बाद भी 1 या 2 महीने एक्सटेंड होगी, तो इस लास्ट डेट की टेंशन आप मत लेना। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कि खुद का भी एससी या फिर एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, तो वो अपना आराम से बनवा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। बाकी इसको रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। तो उसके लिए अगर आप खुद भी चाहो तो जो इग्नू वॉइस की वेबसाइट है उस पर आपको ये पोस्ट मिलेगा, इसमें मैंने डिटेल में बताया, आप खुद भी पढ़ सकते हो। और इस पोस्ट का लिंक मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इग्नू की तरफ से टोटल 55 ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में ऑफर किए जाते हैं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और फ्री से मेरा मतलब है एडमिशन फी नहीं देनी आपको इसमें, बट जो इसकी रजिस्ट्रेशन फी होती है ना 300 रुपए, वो आपको पे करनी होती है। और इसी के साथ ही कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसमें कि आपको 200 रुपए डेवलपमेंट फी देनी होती है। यानी कि आप ये मान के चलो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 300 या फिर 500 दोनों में से एक अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज में डेवलपमेंट फी लगती है और कुछ में नहीं। और अब बात करते हैं इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में, जो कि है जरूरी नियम व शर्तें। इसमें सबसे पहले तो आपके पास अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और ये सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से किसी भी सरकार ने जारी किया हो, दोनों का ही वैलिड है। बट इसमें आप एक बात का ध्यान रखना, ये आपका ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पिता का या फिर अपनी मदर का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आपका खुद का ही सर्टिफिकेट हो। और इस सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी आपको एडमिशन लेते टाइम अपलोड करनी होगी। तो जब भी आप उसे अपलोड करो तो आप 2 बातों का ध्यान रखना। इसमें पहली बात को तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करो तो उसका पीडीएफ ही आपको अपलोड करना है और उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और सेकंड बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कि अभी अपना अप्लाई किया होगा और उनको एक रिसिप्ट मिली होगी, तो आप वो रिसिप्ट अपलोड करने की गलती मत करना। अगर आप रिसिप्ट अपलोड करोगे तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो पारिवारिक आय है यानी कि आपकी फैमिली इनकम वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी बनवाना होगा और उसे भी आपको एडमिशन लेते टाइम ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो इसको भी आप पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड करेंगे और क्वालिटी का भी थोड़ा ध्यान रखना। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो आपको इग्नू की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं बैचलर डिग्री की। तो आपको टोटल 3 बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है जो इग्नू की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले तो बीएससी, फिर बीकॉम और लास्ट में बीए। ये तीनों ही जनरल प्रोग्राम्स हैं। जनरल से मेरा मतलब है कि अगर आप बीए करते हो तो इसमें आपको कोई भी बीए ऑनर्स प्रोग्राम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे होता ना बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो आपके बीए के सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ही एक कॉम्बिनेशन बना के बीए में एडमिशन लेना होगा। और उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, जो कि टोटल 32 आपको ऑफर किए जाते हैं इग्नू की तरफ से। और वो आप अभी वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, नहीं तो मैंने लिंक दिया ही है, ओपन करके अच्छे से पढ़ लेना। और हाँ, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कलाकारी करने की सोचेंगे, मतलब कि वो ये सोचेंगे चलो 2 कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके दोनों ही प्रोग्राम्स के एडमिशन कैंसिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको एक एडमिशन सेशन में सिर्फ एक ही प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है इसके थ्रू। और बाकी बात करते हैं इसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम्स की। तो टोटल 7 ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो आपको इग्नू की तरफ से फ्री में ऑफर किए जाते हैं। इनको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। और लास्ट में बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स की। तो टोटल 13 ऐसे पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको इग्नू की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। तो इनको भी आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 3 ही प्रोग्राम्स के बारे में बताया है, जैसे कि बीए जर्नल, बीकॉम और लास्ट में बीएससी जर्नल। बाकी की डिटेल्स आपको इसमें नहीं मिलेगी, बट वो भी फ्री है। और वैसे मैंने आपको ये सारी डिटेल्स तो बता दी हैं, जैसे फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपये और डेवलपमेंट फ़ी 200 रुपये। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड ना करना हो तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप घर पे बैठे हो और आपके पास एक वैलिड एससी या फिर एसटी का सर्टिफिकेट है तो आप कोशिश करना किसी न किसी प्रोग्राम में तो एडमिशन ले ही लेना। और वैसे भी इग्नू में डेली कॉलेज तो जाना ही नहीं है आपको,
तो कुछ हो ना हो आपके जो समय है उसका सदुपयोग हो जाएगा और आपके पास कम से कम साल 6 महीने में कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट तो होगा ही, अगर आप डिग्री नहीं करते तो। क्योंकि जो सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन टाइम होता है वो 6 महीने होता है और जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन सभी 1 साल के होते हैं। और आपको इसमें एक चीज और बता दूं लास्ट में मैं, अगर आप कोई भी मास्टर डिग्री करने की सोच रहे हैं SC या फिर ST सर्टिफिकेट के द्वारा, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। उसमें आपको इक्वल पे करना होगा, जितने जनरल या फिर OBC के स्टूडेंट पे करेंगे उतना ही आपको पे करना होगा। बट लास्ट में आप एक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें शायद आपकी जो फी है वो रिटर्न हो जाए। बट इसमें आपको स्टार्टिंग में ही 500 रुपए पे करने हैं और कुछ प्रोग्राम्स में 300 ही पे करने हैं। इसके अलावा आपको इसमें एक भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इग्नू वॉइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि इग्नू से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।